नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की NCERT में चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 पढ़ लिया था और आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहले हम इन नियम के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। ओके क्लास, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉ है हमारा a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। That is, if we have same base then their power in multiply, if we have same base in multiply then their power is add। क्या कहने का मतलब है, यदि हमारे पास आधार समान है, किसमें, मल्टीप्लाई में आधार समान है, तो हमें क्या मिलता है, जो भी पावर है वो हमारी ऐड होती हैं। जैसे a की पावर m और a की घात m और a की घात n मल्टीप्लाई में यानी गुणे में है, तो हम उसे लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। ठीक, तो ये था हमारा पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, यानी कि पहला एक्सपोनेंट का नियम था। अब दूसरा क्या है, सेकंड देखिएगा। सेकंड क्या है बेटा, इफ वी हैव a to the power m इन ब्रैकेट होल ऑफ ब्रैकेट पावर n, यानी अगर ब्रैकेट के बाहर पावर n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम ब्रैकेट हटा करके उनकी पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो क्योंकि एक ही बेस, मतलब बेस हमारे पास a है, आधार a है, उसी की पावर m है और ब्रैकेट लगा करके यदि उसके पावर में n है तो ब्रैकेट हटने पर ये दोनों घातें आपस में गुणे में आ जाती हैं। इसका मतलब दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a to the power mn। ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ पर आइए। थर्ड लॉ क्या है, इफ वी हैव a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। दैट इज, यदि हमारे पास देखिए आधार समान है, ठीक है, आधार समान है और a की पावर m है और डिवाइड में a की पावर n है, तो हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाती है। क्योंकि आधार समान था, हमारे पास बेस सेम था, सेम बेस क्या है, a। यदि सेम बेस a है तो a की पावर n जब ऊपर जाएगा, तो क्योंकि आधार समान है इसीलिए हमने a की बार a लिख लिया और a की पावर m पहले से था, नीचे से नीचे से n पावर गया तो ऊपर क्या हो गया, माइनस में, तो a to the power m माइनस n। वेयर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन n। दैट इज m ग्रेटर देन m जो है वो ग्रेटर देन n क्यों होगा, उसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए n किस में है, माइनस में है। इसका मतलब क्या है, यदि देखिए अगर हम किसी नंबर को नीचे डिवाइड में रखते हैं तो वो क्या होती है, वो ऊपर जाने पर उसकी पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आया, ये था हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कौन सा, थर्ड लॉ। अब देखिए ये जो चार नियम है, यदि ये चार नियम आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगे। ठीक, फोर्थ लॉ क्या है, फोर्थ लॉ है a to the power m इंटू b to the power m, दैट इज a to the power होल ऑफ ब्रैकेट की पावर m। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास बेस क्या हो, डिफरेंट बेस हो, डिफरेंट बेस a की पावर m और b की पावर m, और हमारे पास पावर सेम हो, देखिए यहाँ पर पावर सेम दिख रही ना, दैट इज a की पावर m इंटू b की पावर m। यानी ये जो बेस हैं ये तो हमारे डिफरेंट हैं, एक जगह a है और दूसरी जगह b है, बट इनकी जो पावर है वो दोनों में क्या है, इक्वल यानी समान है, और कैसी, सेम है, m है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी टू द पावर होल ऑफ ब्रैकेट लगा करके इसकी पावर एक बार में लिख सकते हैं क्या, m। समझ में आया, हम आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये चार नियम हैं, ये आप माइंड में रखिए और आ जाइए अब सॉल्व करते हैं आज के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड करनी है ये वैल्यूज। तीन क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन नंबर 1, इधर ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहे हैं 64 to the power 1/2 दैट मीन्स हाफ। अच्छा, जब कभी भी ऐसे लिखा रहता है 1/2 पावर में,
तो उसका मीन्स क्या हम बताते हैं, ऐसे रूट लगाते हैं ना। यदि हम नॉर्मली ऐसे रूट लिख देते हैं तो उसकी पावर 1/2 ही मानी जाती है, लेकिन यदि इसकी पावर ऐसे रूट लगा करके यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। और यदि कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर 2 मानते हैं या फिर 2 लिख देंगे, अगर 2 पावर होगी तो। नहीं लिखा है तो उसको 2 ही मानते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक। अब देखिए, ये आपको इसलिए क्लियर करा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो इसको इसकी पावर में तोड़ने पर, ठीक। अब चलिए इसके 64 के सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। हम दोनों मेथड आपको समझाएंगे। पहले आप देखिए 64 के फैक्टर कीजिए। 64 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट। तो 64 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, देखिएगा। 2 से यदि मैं डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इधर से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर ये 2 8 जा 16, ओके। देन 2 4 जा, फिर 2 2 जा, देन 2 1 जा। अब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं ये लिखती जाऊँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स हमने क्या बताया, यदि बेस समान है तो घाते आपस में पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 पावर 2 पावर कितनी पावर हो जाएगी, हम इसे दैट इज हम इसे 64 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और पहले से एक पावर क्या लगी है 1/2। हमने ऐसे क्यों लिखा, उसका रीज़न है, ऐसे ही नहीं मन करा तो चलिए आओ इसको तोड़ के लिख लेते हैं, ऐसे ही नहीं मन कर रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं इसकी पावर 1/2 है, हम ऐसे क्या करेंगे, इसकी पावर इसलिए ऐसे लिख रहे हैं जिससे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाए, पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाए और ये सिंप्लीफाई होकर के एक मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाए, जो सरलतम वैल्यू होगी, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखिए ये गुणे में और 1/2, यदि ऐसे कोई 6/2 लिखा होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं ना, या फिर 6 इंटू 1/2, तो ये डिवाइड में ही तो है, तो 2 3 जा 6, ठीक है। तो चलिए हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि 2 की पावर यहाँ से 2 3 जा 6, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 की पावर 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो है हमारे पास क्या मिला, 8, ठीक है। तो ये था पहले का सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो फर्स्ट मेथड है। अभी सेकंड मेथड से बताऊं तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड क्या है, जो मैंने आपको अभी रूट वाला फॉर्म बताया, ठीक। क्लास 8th में आप लोगों ने एक वो पढ़ा होगा रूल। वो रूल क्या था, यदि किसी नंबर को हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखिए 64 किसका स्क्वायर है बताइए। यदि मैं 8 इंटू 8 लिखूं तो मुझे क्या मिलता है, 8 8 जा 64, दैट इज। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे हैं ये रहे जा रहे हैं, तो तुम लोग भी सुन लो, 8 8 64, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना बेटा, ये केवल टेबल ही है, इसलिए मैं इसे हिंदी में नहीं बोलती हूँ। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ जो जिसे मुझे लगता है कि इसे हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उसे समझाती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये टेबल है तो टेबल तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए 8 8 जा 64, दैट इज 8 8 64। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, है ना। तो हम इसको, यदि मैं इसको स्क्वायर रूट लगाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कितना बाहर आएगा बताइए। क्यों स्क्वायर रूट क्यों लगा रही हूँ, अपने मन से नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए 1/2 पावर लिखी है और हमने आपको बता रखा है 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट इसकी पावर 2। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी नंबर इसके अंदर है वो कितनी बार में, 2, उसके 2 पेयर बनने चाहिए उस नंबर के, जो नंबर बाहर आएगी। तो 8 8 64 हमने इसके 2 पेयर बना लिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8। और जब भी ये पेयर बनता है 2 का, 2 में से कितना बाहर आता है रूट से, 1, तो ये 8 आ जाएगा। ये था आपका डायरेक्ट सेकेंड मेथड, ठीक है। आई होप सो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। यदि किसी को भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसके उत्तर मतलब उसके जो भी डाउट है उनका हम सल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आकर के करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, केवल इन 4 नियम को आप पढ़ लें और इनको इनके पावर्स में तोड़ना सीख लें, बस। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देखिए सॉल्यूशन, अरे क्वेश्चन तो मिटाया ही नहीं,
तुम लोग बढ़िया हंस रहे हो कि मैम भूल गई। चलो ठीक, हाँ सब अगर गलती कर जाओ तो तुम लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 1/5। चलिए आइए, 32 की पावर 1/5। अब इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसे रूट में लिखना चाहूँ तो रूट 32, और इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 5। देखो 1 का मतलब है कि ये जो अंदर वैल्यू है वो एक बार लिखी है, और नीचे डिवाइड में 5 का मीन्स है कि ये रूट पर 5 लगा है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी हम इस नंबर के फैक्टर करेंगे उस फैक्टर के कितने पेयर, कितने बनने चाहिए, 5 नंबर मतलब बनने चाहिए पेयर। देखिए जब 5 बार वो लिखा जाएगा तब वो एक बार नंबर बाहर आएगी। यदि यहाँ 3 लिखा होता तो वो नंबर जब इसके फैक्टर करेंगे किसी जो भी नंबर आएगी वो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखी होती तब वो एक बाहर आती। जैसे हमने अभी 2 पावर लिखी थी तो 8 × 8 हमने 2 बार लिखा था तब एक नंबर बाहर आया। यदि 3 पावर लगी है तो 3 पावर का मतलब मान लीजिए 3 पावर लगी है और हमने लिख दिया 16, नहीं मान लीजिए हमने लिख दिया 27। ठीक, तो 3 पावर यदि लगी है तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। जब 3 पेयर बनेंगे तब 1 मिलेगा हमें। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा होता है वही उतने ही मतलब नंबर को उतनी ही बार लिखना पड़ता है तब वो फैक्टर से एक बार बाहर आती है क्यूब रूट से। इसका मतलब क्यूब रूट है 3 लगा है, इसका मतलब अगर 2 लगा है पावर तो स्क्वायर रूट है। ठीक, चलिए वो हमारा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और ये हम जो है नियम से करते हैं, घात से उसके। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए यदि मैं 2 की पावर, इसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। कैसे, यदि मैं 2, अच्छा आपको लग रहा होगा अचानक से कैसे लिख लिए, हम पहले बताएं, आप इधर से फैक्टर करके देखिए पहले 32 के। क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, इधर 2 4 जा, इधर 2 2 जा, देन 2 1 जा। ओके, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 5, और ये 1/5 पहले से थी पावर। अच्छा हम ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख क्यों रहे हैं, हम इसीलिए लिख रहे हैं जिससे कि क्या हो, ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर हमें इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 आंसर। ये हमारे पास इजी सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब इसे भी आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी पावर लिखी है 32, इसके 5 का मतलब होता है इसके रूट में हम जो भी नंबर लिखेंगे फैक्टर में वो 5 बार किसका बनेगा, 2 का। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ से एक 2 हमें बाहर मिलेगा। 5 यहाँ पर लिखा है ना नंबर घात में, इधर आगे, तो जब 5 लिखा है इसका मतलब 5 बार वो जो भी फैक्टर बनेगा वो 5 बार लिखा जाएगा, तब उसमें से एक बार बाहर आएगा। समझ में आया? अच्छा है, सब लोग ये दोनों मत करने लगिएगा, आप इसको सॉल्व करिए, यही आपके सिलेबस में है। ये मैंने मतलब सिलेबस क्या मतलब, ये आपने क्लास 8th में ये रूल पढ़ा होगा इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया, पर आपको सॉल्व ये ऐसे ही करना है। ये अब आगे मैं ऐसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी। ठीक, चलिए लिख लिया होगा, सभी नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 125 टू द पावर 1/5। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारे पास 125 टू द पावर 1/5। आई थिंक ये क्वेश्चन में माइनस था क्या? अच्छा इसमें है, ठीक है ना? तो इसे हम क्या लिखेंगे, आयुष जरा क्वेश्चन मिलाना। क्वेश्चन देखो बेटा एक बार, सही है? ओके, चलो क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए आपको नहीं आता है आप इधर फैक्टर करना शुरू कर दीजिए। जब भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, मतलब जब भी हमारे पास एक तरीका सीख लीजिए। अब आप शुरू करें यहाँ 2 से स्टार्ट करें, फिर 3 से स्टार्ट करें। यहाँ 1/3 है, मैं कह रही थी ना ये हमारे दिव्य नयन है जो तुरंत समझ जाते हैं क्वेश्चन कहीं गड़बड़ है। ठीक, चलो 1/3। ठीक, तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर अंधा उठा के फैक्टर नहीं करने लगना है कि चलो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। ठीक, स्मार्ट वर्क क्या है कि आप सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए। हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं, 7th में है। हाँ 7th में है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो कहता है कि यदि लास्ट डिजिट दैट मीन्स यूनिट डिजिट, ये हमारी कैसी यूनिट डिजिट है ना, यदि यूनिट डिजिट में 0 और 2 होगा तो वो नंबर हमेशा
2 से डिवाइड होगी, ठीक है। यदि नंबर इवन है तो इवन नंबर से, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से, ये तो इजी वे में। अच्छा, अगर लास्ट में 0 एंड 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगी, ठीक। तो 5 दिख रहा है हमें लास्ट में, तो हमें पता हो गया कि ये किससे, अच्छा 3 से भी कभी कभी चली जाती है। तो आप लोग मतलब ये मत कर दीजिएगा कि मैम ने कहा था 5 से, इसका मतलब अब 3 से तो जाएगी नहीं। 3 से तब चली जाएगी जैसे 15 बनेगा लास्ट में, तब, क्योंकि 3 से जो है 15 डिवाइड है इसलिए, ठीक है। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 5 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगी। यदि आप 5 से पहले कर देंगे और 3 से हो जा रही हो तो लास्ट में फिर आपको 3 से करना पड़ेगा, ठीक। देखिए तो 5 2 जा 10, 2 कैरी हुआ, 5 5 जा 25, इधर से 5 5 जा 25, इधर से 5 1 जा 5, दैट इज ये हम देख रहे हैं कितना पेयर बन रहा है हमारे पास, हमें मिल रहा है 5 की पावर कितना 3 और उसकी पावर में 1/3 पहले से है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या हुआ 5 की पावर 1, दैट इज 5 इक्वल टू आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए, नीचे जगह है, हम पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड, सबसे पहला क्या है 9 की पावर 3/2। देखिए अब यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 1 देखिए हमारा 9 टू द पावर 3/2। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, पहले 3 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्या इसके भी आप करके देखेंगे 3 × 3, ये तो पता ही ना, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, और पहले से हमारे पास घात क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3, दैट इज 3 × 3 × 3, दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 का 9, 9 3 27। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 27। समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरे का पहला वाला। चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का पार्ट सेकंड, सेकंड का पार्ट सेकंड। अगर ध्यान देंगे तो अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। हाँ, ज़्यादा घबराते हुए बढ़िया आराम से सॉल्व करिएगा कि हमारी मैम ने बताया है क्या 32⁵ चलिए सोल्यूशन करते हैं। हमने अभी इससे पहले आपको 32 का फैक्टर करके दिखाया है ना, अब मन करे तो फिर कर लो भाई। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 1 जा 1 2 3 4 5, तो ये हुआ 2 की पावर 5, और यहाँ पहले से क्या है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2 बचा, इसे क्या लिखेंगे 2 × 2, दैट इज आंसर इज 4। ओके, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। चलिए लिखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है 16 टू द पावर 3/4। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 क्या फैक्टर फिर से, अच्छा इसे आपको पता होना चाहिए ऐसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 टू द पावर 4। लेकिन चलिए आपका मन नहीं मानता है तो करके देख लीजिए, गलती मत करिए भाई, लिख के फैक्टर निकाल लीजिए, वो आपके लिए आसान है, बट गलत मत करिएगा, ठीक है। तो 2 2 जा, यहाँ से 2 1 जा, कितना 1 2 3 4, दैट इज 2 टू द पावर 4, और मल्टीप्लाई में क्या है 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज 2 टू द पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर। चलिए नोट डाउन करिए। अब आपके पास, अच्छा यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ कि कौन सी मतलब आइडेंटिटी ये वाली यूज़ हो रही है, ठीक है। आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी वाली है, जैसे ये सेकंड वाली a की पावर m और a की पावर n, तो ये क्या हो जा रही है a की पावर m × n, ठीक। यहाँ पर जैसे आइडेंटिटी है ये लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने सेकंड, मैंने लिखा नहीं है, आपको खुद ही पता चलो, a की पावर m होल की पावर n, और ये क्या हो रहा है a की पावर m n, ये वाला यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर भी यही वाली यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, कौन सी, सेकंड वाला। ये लॉ, कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, सेकंड लॉ, ठीक। ज़्यादातर सेकंड ही लॉ यूज़ हो रहा है अभी तक, अब यूज़ होगा हमारे पास थर्ड वाला लॉ। चलिए लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ।
अच्छा, साइड में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या करना है, साइड में ये जो यूज़ करते हैं, जो भी रूल या फिर जो भी फॉर्मूला, जो भी आइडेंटिटी, उसे साइड में आपको लिखना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, ताकि जो भी आपकी कॉपी करेक्शन आपके टीचर मतलब करें या फिर जो भी, जब भी आपकी कॉपी करेक्शन हो तो ये पता रहे कि बच्चे को ये आता है, उसने अंधा नहीं टिक करा है। ठीक, कहने का मतलब उसने ऐसे डाउट में नहीं क्लियर करा है, उसको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, सोल्यूशन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 125 टू द पावर -1/3। ओके, आइए सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको करके दिखाया था। 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ही कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दैट इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 की पावर 3। बट यहाँ पर क्या है, -1/3 5 की पावर। अच्छा, मल्टीप्लाई में है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है हमने, यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा, इस बार नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसमें भी यही a की पावर m होल टू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m n, ये यूज़ करा है हमने। तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर -1। अच्छा, हमने एक चीज़ सीखा है क्या, यदि किसी की पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल देखिए, अगर यहाँ पर पावर माइनस में लिखी है तो यदि हम इसे 1/5 कर दें तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऊपर है, नीचे आने पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ से देख लीजिए, a की पावर n था, यदि मैं ऊपर ले गई तो माइनस की पावर n, यहाँ a की पावर m माइनस n हुआ था, यानी कि माइनस में n गया था ना ऊपर, तो वो ऊपर माइनस में है तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/5 की पावर 1 नीचे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं क्या, 1/5। ठीक है, ये हमारे सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा इसे रफ कर लेते हैं बेटा, उसके बाद है ना। क्वेश्चन नंबर मतलब कि ये जो है इसमें सिंप्लीफाई वाला है, इसमें क्या करना है, फाइंड नहीं सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई व्हाट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 और होल ब्रैकेट में पावर क्या है, 7। फिर थर्ड क्या है, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ओके, चलिए यही क्वेश्चन है ना हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन है, हम जो भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसे लिखते जाएंगे, हम पहले बता चुके हैं आपको। पहला सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर 3/2 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ठीक, एक मिनट यार, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसे। हाँ चलो, इसमें क्या है, हमने क्या देखा, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला क्या है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर हमारे बेस क्या हैं, बेस हमारे इक्वल हैं। बेस क्या है, a, बेस यहाँ पर 2 है, और जब बेस समान होती है तो पावर, यदि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1/5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या यूज़ करा है, इसे साइड में लिख लेंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर
m प्लस n। ठीक, चलिए अब हमें पता है ये प्लस में है तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? एलसीएम लेकर के, जैसे ये 3/2 प्लस 1/5, इसे सिंप्लीफाई करिए। ये क्या हुआ 5 2 जा, अच्छा डायरेक्ट नहीं, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ये डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने क्यों मल्टीप्लाई करा उसका रीज़न है, क्योंकि ये दो इधर से क्या हो रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर मिल जा रही है 2 और 5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 का, तो एक बार 2 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। यदि मेरे पास 2 और 10 होती तो मैं निकालती उसे। ठीक, तो ये गलती मत करा करिए। कुछ बच्चे बहुत बड़े तक मैंने देखा है, बड़ी क्लास तक भी यही गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, और ये छोटी छोटी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देंगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए। या 10, अभी हम क्या करते हैं इसमें, ये जो 10 आया है इसको हम ये जो नीचे अपॉन डिवाइड में लिखा है इस 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम अगर 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 2 5 जा 10, तो क्वोशिएंट यानी कि भागफल क्या मिलेगा 5, और जो भागफल मिलता है उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15। ठीक, फिर प्लस, फिर देखिए फिर इसी 10 को हम इस वाले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, भागफल यानी क्वोशिएंट क्या मिला 2, फिर 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी 2, तो ये हो गया हमारे पास 17/10, दैट मीन 17/10। ये लेकिन हमने सॉल्व करा इसकी पावर में, जो 2 की पावर में, तो 2 की पावर में क्या मिला 17/10। तो सिंप्लीफाई होकर के इतना ही आएगा बेटा, यही हमारा आंसर है। अब इसमें कोई गणित नहीं लगनी है। कुछ लोग 17/10 में भी कुछ करने की सोच रहे हैं, लाओ इसको स्क्वायर कर लिख दें, ये कर दे वो कर दे, ज़्यादा अपनी बुद्धि मत लगाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी हो रही है अभी उतनी करो। ठीक है, नहीं क्वेश्चन गलत गलत करके चले आओगे। सोल्यूशन क्या है सेकंड, चलिए सेकंड क्या है 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7। अच्छा, ये जो पावर जब यहाँ डिवाइड में लगी है, सॉरी जब ब्रैकेट के बाहर ऊपर जो पावर लगी है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये ब्रैकेट लगने से आपको लग रहा है केवल ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे खुशी खुशी में ब्रैकेट नहीं लगा दिया कि यदि मैं लिख दूँ 1/3 की पावर इसके ऊपर ऐसे लिख दूँ, इसको लिखूंगे ऐसे, इसका बहुत बड़ा अंतर है भाई। इसका मतलब है पावर ये केवल 1 के ऊपर 7 पावर, मतलब 1 के ऊपर पावर है ये केवल 7, 3 के ऊपर नहीं है। और जैसे ही ब्रैकेट लग गया इसका मतलब हो गया ये पूरे के ऊपर पावर 7 है। ठीक, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो यानी इसका मतलब क्या है 1 की पावर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 की पावर भी 3 इंटू, भाई यही 7 पे ही लगेगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 3, और ऐसे होगा कि नहीं, तो ये जब a की पावर m इंटू, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, क्या ये वाला तो लगेगा। देखिए ये a की पावर m और होल में a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो यही तो हुआ यहाँ पर 3 7 3, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 21। ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसे हम लिखेंगे 1, भाई 1 की पावर 7 मतलब 1, 3 की पावर 21। ठीक, अब आप इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने बताया था यहाँ पर a की पावर जब ऊपर गया था, यदि हमारे पास ये ऐसे मान लो सिंगल लिखा होता a की पावर n इक्वल टू, तो इसे हम ऊपर ले जाके क्या लिखते a की पावर -n। देखो बेटा, जब ये डिवाइड में रहता है ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाती है, और यदि ये ऊपर है इसको मैं डिवाइड में लिखूँ तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक, तो यही बात यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे अच्छा बताइए, वहाँ तो बता दिया ना हमने, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर -21, और चाहे यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं, लेकिन जब तक सिंप्लीफाई हो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए उतना करते जाइए सॉल्व। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आप साफ साफ देख पा रहे हैं a की पावर m और a की पावर n, यानी कि यहाँ पर लॉ, कौन सा लॉ लगेगा, ये वाला। मैं तो बार बार आइडेंटिटी बोलती रहती हूँ। ठीक है, देखिए a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n, देखो तो इसे क्या लिखेंगे a की पावर m - n वेयर m इज ग्रेटर देन n। ठीक,
m इज़ ग्रेटर देन n क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर n क्या है हमारा छोटा है, m से जो है छोटा है। चलिए अब यहाँ पर ये यूज़ करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? देखिए बेस सेम है, बेस सेम क्या है? बेस 11 है, तो इसीलिए ऐसे लिख पा रहे हैं। यदि बेस सेम नहीं, यहाँ भी ए बेस सेम था, यदि बेस सेम ना होता तो हम ऐसे लिख ना पाते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 11 की पावर 1/2 पहले से था, ये नीचे से गया तो माइनस हो जाएगा ना। ये देखिए ए की पावर -n हुआ था तो -1/4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। जिसको नहीं लेना आ रहा हो तो ऐसे भाई लिख लो जाके। अभी 9th क्लास में आके अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है, लेकिन चलिए हम बता दे रहे हैं। 2 2 जा 4 आया है ना। अब क्या लिखेंगे, 2, अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 2 जा 4, जो भी भागफल आता है या क्वोशिएंट उसको ऊपर से मल्टीप्लाई यानी 2, माइनस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 यानी 1 भागफल आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1। और ये हमारे पास क्या मिल गया, अच्छा ये नीचे वाला मैं एलसीएम मिटा दे रही हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ये क्या हुआ, ये हमें मिल गया 2 में से 1 गया तो 1/4, दैट इज ये पावर क्या मिल गई, 11 की पावर हो गई 1/4। ठीक, यही आंसर है बेटा। ये मैं इसकी पावर को सॉल्व करती हूँ, ये आप किनारे ही सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ये है आपका, और ये भी लिखना है जो लॉ आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये 3rd था, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट लिख गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3rd था। अब आइए सोल्यूशन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे बेस सेम नहीं है, बट यहाँ पर क्या सेम है, पावर सेम है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, ये यहाँ पर देखिए क्या, ये हमारे बेस सेम है नहीं, यहाँ पर लगेगा a की पावर m b की पावर m, यानी यहाँ पर हमारी जो पावर है वो सेम है, यानी घात जो है वो सेम है, पर यहाँ पर आधार सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, और इन दोनों के ब्रैकेट में लगा के एक ही बार लिख देंगे पावर m। तो चलिए यही करते हैं फिर, 1/2 दोनों पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 7 × 8 और ब्रैकेट में ऊपर पावर 1/2, तो इसे क्या लिख देंगे, 7 8 जा 56, 7 8 56 की पावर 1/2। ठीक, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो ये थे बेटा आज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 यहीं से कंप्लीट होती है, और इसके आगे के एक्सरसाइज जो भी मतलब चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसके बाद, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सीरियल से वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।